हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन विद सुषमा। और आज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे इंडिया के अंदर 18वीं लोकसभा के अभी 543 सीटों पर क्या हुए थे, चुनाव हुए थे, जिसका आज रिज़ल्ट अभी फाइनल होना यहाँ पे बाकी है। बाकी उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, लेकिन यहाँ से इस बार 100% क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपको पता है कि अभी हमारी 17वीं लोकसभा चल रही है 2019 से, और ये अभी 16 जून 2024 को इसका जो है कार्यकाल समाप्त होने वाला है। तो उससे पहले हमें लोकसभा के इलेक्शन कराने पड़ते। तो 18वीं लोकसभा के इलेक्शन 543 सदस्यों को चुनने के लिए 19 अप्रैल 2024 से शुरू हुए थे और 1 जून 2024 तक ये चले थे। और आपका 1 जून को लास्ट फेज़ हुआ था। उसके बाद आज है 4 जून, और 4 जून को इसका जो है वोटिंग ओपन होनी थी, है ना, जो कि चल रही हैं अभी भी। 18वीं लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में आयोजित हुए, पूछा जा सकता है, और नतीजा 4 जून को घोषित किया गया है। आप देखिएगा, जो ये इलेक्शन कराता है लोकसभा के लोअर हाउस की, तो ये इलेक्शन आपको पता होना चाहिए इलेक्शन कमीशन कराता है। और ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये कैसा निकाय है? एक संवैधानिक निकाय है, जो कि भारतीय लोकतंत्र की एक आधारशिला इसे माना जाता है। निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनावों को क्या कराना, संपन्न कराना है। अब निर्वाचन आयोग से रिलेटेड या इसके विषय में जो प्रावधान किया गया है संविधान में, वो किया गया अनुच्छेद 324 में, ठीक है ना। इसके गठन के विषय में प्रावधान किया गया है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जो वर्तमान में कौन है? हमारे मिस्टर राजीव कुमार जी हैं। और राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर तय की गई संख्या में अन्य चुनाव आयुक्तों की भी नियुक्ति इसमें की जाती है। अगर मैं यहाँ पर सीधी सी बात करूँ कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आइएगा, निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो जाए पद पर क्या होते हैं, तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए, या इसी कार्यकाल में अगर किसी की 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तो उनका पद वहीं पे समाप्त हो जाता है, वो रिटायर्ड हो जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त किसको अपना त्याग पत्र देते हैं? तो ये राष्ट्रपति को पत्र लेकर या पत्र लिखकर किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही और उन्हीं आधारों पर क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को समान वेतन भत्ते और अन्य शर्तें मिलती हैं, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर किसकी? भारत, है ना। भारत की बात चली थी। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन थे। और वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मिस्टर राजीव कुमार हैं। और साथ में 2 अन्य जो यहाँ पर हैं चुनाव आयुक्त, उसमें एक तो ज्ञानेश कुमार जी हैं और दूसरे हैं सुखविंदर संधू जी। तो देखो, यहाँ पर आपको पता है कि जो इलेक्शन जो जिसने भी इस बार वोट दिया होता, तो आपने मशीन में बटन दबाया होगा, जो भी आपकी पार्टी है उसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम की फुल फॉर्म पूछी जाती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ना, इसका प्रयोग सबसे पहले 1982 में केरला में किया गया था। और इसका जो निर्माण है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, वो कौन करती हैं? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा संयुक्त रूप से इनका निर्माण किया जाता है। अब बात करते हैं लोकसभा। भारत का निचला सदन लोकसभा, लोअर हाउस जिसे बोलते हैं, इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। वर्तमान हमारी 17वीं लोकसभा है, जिसके अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं 19 जून 2019 से। सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सीटें इस बार 543 है, मैक्सिमम सीट 550 लोकसभा की है, मैक्सिमम अधिकतम, है ना। और करंट में 543 सीटों पे इलेक्शन हुए। जनरल 412, SC 84 और ST 47।
तो ये इंग्लिश में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 की टैगलाइन क्या थी। लोकसभा इलेक्शन 2024 की टैगलाइन थी चुनाव का पर्व देश का गर्व। ठीक है, अब बात यहाँ पे क्वेश्चंस की भी कर लेते हैं। 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ है? विच लोकसभा इलेक्शन हैव बीन हेल्ड इन 2024? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 18th। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट लोकसभा इलेक्शन? सो अगर आपको लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष, या अगर आपको पीएम बनना है तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे उसमें उम्र कितनी होनी चाहिए? 25। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाउस डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल? तो यहाँ पे जिसे हम डायरेक्ट चुनते हैं वो है यहाँ पर लोकसभा, लोअर हाउस। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो प्रतिनिधित्व किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं लोकसभा के मेंबर? जनता को, यानी कि इंडियन पीपल्स को। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो इसका जो प्रावधान है वो है कौन से में? ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा? यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे आप करेक्ट कीजिएगा 550, ठीक है ना, ये 552। पहले आपको पता है कि 2 एंग्लो इंडियन थे, लेकिन इसे अभी 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा खत्म कर दिया है। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? व्हेन फॉर द फर्स्ट लोकसभा या जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया 1951 एंड 52। 1951 एंड 52 में जब पहला आम चुनाव हुआ था तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आम चुनाव के माध्यम से चुने गए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये संशोधन बहुत बार पूछा जाता है और लोकसभा के इलेक्शन है तो आप कब कितने वर्ष की उम्र में आप वोट डाल सकते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ था 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989, ठीक है ना। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी और इस संशोधन का परिणाम ये हुआ कि वर्ष 1989 में जो 10वीं लोकसभा चुनाव में जो संपन्न हुए थे उसमें 18 से 21 वर्ष की आयु के तकरीबन 35.7 मिलियन लगभग 3.5 करोड़ मतदाताओं ने पहली बार क्या किया था? मतदान में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है कि संवैधानिक संशोधन में मतदान आयोग को 21 से घटाकर, है ना, 18 कर दिया गया। तब से आप जो है 18 वर्ष के होते तो आप वोट डाल सकते हैं। तो ये है आपका 61, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बोला गया कि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कब समाप्त होगा? When will the tenure of 17th लोकसभा end? 16th of June 2024। लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं बताया था। So how many seats are reserved for scheduled tribes in the Lok Sabha election? 47। करेक्ट आंसर 47। नेक्स्ट आता है भारत में आदर्श आचार संहिता, है ना, कोड ऑफ मॉडल कंडक्ट, मतलब कि आपका जो आचार संहिता होती है ये कब लागू होता है? तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही चुनाव देखा होगा आपने जी कि जैसे ही चुनाव की तारीख की घोषणा होती है वैसे ही जो है प्रचार प्रसार बंद हो जाता है। तो ये आप लोगों का ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चुनाव आयोग ने लोकसभा का चुनाव कराने में 4 चैलेंजेस के विषय में बताया, तो निम्न में से कौन सा एक नहीं है? तो यहाँ पे मनी, मसल्स और मिस इन्फॉर्मेशंस, है ना, तो ये तो थे लेकिन मॉब्स यहाँ पे नहीं था। अब देखो यहाँ पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले बताया था 25। लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष में हुए थे? सो इन विच ईयर वर द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? सो करेक्ट आंसर इज 1950।
1 and 52। भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स आर लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? सो करेक्ट आंसर 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिएगा, यहाँ पर आपसे ऐप से पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जो है ऐप इलेक्शन से रिलेटेड, लोकसभा इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ऐप टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया गया है इलेक्शन को सफल बनाने के लिए, जैसे VHA है। यहाँ पर आप जो है अपना मतदान सूची में अपना जो है नाम वगैरह पता कर सकते हैं। और VHA में, ठीक है, विजिल में आप सी विजिल में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंप्लेंट वगैरह कर सकते हैं। KYC में आप अपना एफिडेविट वगैरह यहाँ पे जो है पोर्टल पे देख सकते हैं, ठीक है, एक तरीके से। और साथ ही जो इलेक्शन कमीशन होता है कैंडिडेट का, उसमें जो अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो भी पता चल जाता है। सुविधा पोर्टल आप लोगों का यहाँ पर है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर ऐप्स एंड सिस्टम का प्रयोग किया गया था। पोर्टल आपसे पूछ सकता है, एप्लीकेशंस पूछ सकता है। अब आती है यहाँ पर 4M की बात, कि इलेक्शन कराने में क्या क्या आपके यहाँ पर चैलेंजेस हो सकते हैं। जैसे आपको पता है मसल्स का मतलब है कि एक तरीके से आप दादागिरी दिखा सकते हैं ना, तो मसल्स मतलब वही तो होता है। तो मसल्स हो गया। मनी का मतलब है मतलब एक तरीके से इलेक्शन जो हो रहे हैं वो हो सकता है कि चैलेंजेस आए। जो पार्टीज़ हैं वो अपने थोड़ा सा दबदबा जो मतलब वो करेंगे। मसल्स मतलब एक तरीके से झगड़े वगैरह ऐसी चीज़ें हो सकती थी। और मनी मतलब पैसे का यूज़ तुम्हें पता है। मिस इन्फॉर्मेशंस दी जा सकती थी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे आचार संहिता का उल्लंघन वगैरह हो सकता था। तो मतलब ये 4 चैलेंजेस यहाँ पर इन्होंने बोला था 4M, कौन सा? मसल्स, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आने होंगे यहीं से क्वेश्चंस आ जाएंगे। ऐसे मैं कोशिश करूँगी कि और क्वेश्चंस भी यहाँ पे जो अब बनेंगे, जैसे ही फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, तो फिर एक और वीडियो लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए इसे आप ज़रूर दीजिएगा, देखिएगा। और कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।